23 दिसंबर 2024 राजस्थान के कोटपुतली गांव में 3 साल की मासूम चेतना दोपहर 1:10 पर अपने पापा के साथ खेत में गई। खेत के पास ही एक 700 फीट का गहरा बोरवेल खुदा हुआ था, जिसके बारे में चेतना को नहीं पता होता। तभी चेतना के पापा खेत में काम करने लगते हैं और चेतना वही खेत पर खेलने लगती है। करीब दोपहर 1:50 पर खेलते खेलते चेतना बोरवेल के पास चली जाती है। चेतना के पापा खेत में काम कर ही रहे थे, तभी 10 मिनट बाद चेतना के पापा खेत के चारों तरफ देखने लगते हैं तो चेतना कहीं पर नजर नहीं आती। उन्हें लगता है कि चेतना शायद घर चली गई होगी, इसलिए वो भी घर जाने लगते हैं। जब चेतना के पापा खेत से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बोरवेल के पास कुछ मिट्टी बिखरा पड़ा हुआ है। चेतना के पापा तभी बोरवेल को झांकने लगते हैं। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब चेतना के पापा आवाज लगाते हैं तो अंदर से बच्ची रोने लगती है। ये देखकर चेतना के पापा दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी चेतना के पापा भागकर घर पहुंचते हैं और घर वालों को इसकी जानकारी देने लगते हैं। सभी घर वाले भागकर बोरवेल के पास आते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। सबकी आंखें नम रह गई। बोरवेल की गहराई करीब 700 फीट थी, जबकि चेतना करीब 170 फीट की गहराई पर फंस गई थी। सभी लोग कुछ समझ पाते परिवार वालों ने तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्म किया। चेतना के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले कोटपुतली के तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जब ये स्पष्ट हो गया कि चेतना करीब 170 फीट की गहराई में फंसी हुई है तो यह मामला बेहद गंभीर हो गया। यह कोई साधारण बचाव अभियान नहीं था। इतनी गहराई में फंसे व्यक्ति को बचाना एक बड़ा तकनीकी और चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए एनडीआरएफ को तुरंत बुलाया गया। एनडीआरएफ की विशेष टीम ने अपनी आधुनिक मशीन और एक्सपर्ट के साथ तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। एनडीआरएफ की टीम की पहली प्राथमिकता थी कि चेतना को किसी भी तरह से जीवित रखने की। इसके लिए बोरवेल में एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई ताकि चेतना सांस ले सके। लेकिन जल्द ही टीम को एहसास हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। एक्सपर्ट का कहना था कि बोरवेल बेहद संकरा था और अंदर फंसी हुई चट्टानें खुदाई के रास्ते में बड़ी बाधा बन रही थी। हमारी कोशिश थी कि बिना किसी नुकसान के सुरंग बनाकर बच्ची तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, लेकिन यह काम आसान नहीं था। रॉक चट्टान जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन रही है और चट्टान की वजह से ऑपरेशन की गति धीमी हुई है। रेस्क्यू टीम ने पहले बोरवेल के समांतर एक सुरंग खोदने की योजना बनाई ताकि उस सुरंग के जरिए चेतना तक पहुंचा जा सके, लेकिन कठोर चट्टानें खुदाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही थी। दिन और रात बिना रुके यह ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान आसपास के गांव वाले और चेतना के परिवार के लोग दुआएं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह चुनौतियां और बढ़ती गई। एक्सपर्ट का कहना था कि यह हमारे सामने अब तक की सबसे कठिन ऑपरेशनों में से एक था, लेकिन हम चेतना को सुरक्षित बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। इस बीच मीडिया में खबर तेजी से फैल गई। पूरे देश की नजरें ऑपरेशन पर थी। लोग सोशल मीडिया पर दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे थे कि मासूम चेतना सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब भी वही थी, कैसे कठोर चट्टानों को बिना किसी और खतरे के काटा जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन का हर एक पल संघर्ष बन गया था। चेतना को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने दिन रात मेहनत की। खुले आसमान के नीचे यह ऑपरेशन बिना रुके जारी रहा। हर गुजरते घंटों के साथ उम्मीदें धुंधली होती जा रही थी, लेकिन टीम का हौसला कायम था। ऑपरेशन के शुरुआती 3 दिन सबसे कठिन साबित हुए। टीम ने पहले बोरवेल को समांतर एक सुरंग बनाने की योजना बनाई। हालांकि कठोर चट्टानों के कारण खुदाई बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। चेतना तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप लगाए गए, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं दिख रही थी। इन दिनों में मशीन की क्षमता को बढ़ाया गया। विशेषज्ञों को बुलाकर सुरंग की रणनीति में बदलाव किया गया। टीम ने 24 घंटे काम करना जारी रखा। जमीन में मलबा तेजी से हटाया जा रहा था, लेकिन बोरवेल के अंदर की स्थिति अब भी अनिश्चित थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से स्थानीय लोगों के सब्र का बाधा टूटने लगा। बच्ची जिस तरीके से अंदर है समझ पा रहे हैं, बहुत चिंता आपको। क्या कहेंगे आप? मेरी बच्ची ने निकाल ले, तेरा सवाल भगवान सोते मेरा मेरी बच्ची ने निकाल। परिवार के सदस्य बेहद तनाव में थे। इस दौरान प्रशासन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ऑपरेशन अपनी अंतिम चरण में है। इन 10 दिनों में एक तरफ रेस्क्यू टीम की मेहनत जारी थी, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के लोग टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया के जरिए इस ऑपरेशन से जुड़ चुके थे। हर कोई दुआ कर रहा था कि मासूम चेतना सुरक्षित बाहर आ जाए। 10वें दिन की सुबह जब खुदाई अपने अंतिम चरण में थी,
टीम ने चेतना तक पहुंचने का दावा किया। अब बस एक आखिरी प्रयास की जरूरत थी। टीम ने पूरी सावधानी के साथ खुदाई की ताकि चेतना को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन इस संघर्ष के बाद जो सामने आया वह पूरे देश के लिए बेहद दिल तोड़ने वाला था। आखिरकार 10 दिनों की कड़ी मेहनत और अनगिनत चुनौतियों के बाद 1 जनवरी 2025 की सुबह एनडीआरएफ की टीम चेतना तक पहुंचने में सफल रही। एक खबर आपको बता दें, राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी बच्ची का रेस्क्यू कर लिया गया है। बच्ची को रेस्क्यू के बाद अस्पताल भेजा गया है। पिछले 10 दिनों से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो बोरवेल से बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है। पिछले 10 दिनों से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। यह पल बेहद नाजुक था। रेस्क्यू टीम को अधिक सावधानी बरतनी थी क्योंकि बोरवेल की गहराई और मलबे की स्थिति ने खतरे को और बढ़ा दिया था। टीम ने पहले सुनिश्चित किया कि मलबा हटाने के दौरान चेतना को कोई नुकसान न हो। जैसे ही सुरंग पूरी हुई, एक विशेषज्ञ रेस्क्यू कर्मी ने विशेष बेल्ट और सुरक्षा उपकरण के साथ सुरंग में प्रवेश किया। हर कोई सांस रोककर इस पल का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद रेस्क्यू कर्मी ने चेतना को बाहरी दुनिया में लाने के लिए अपने हाथों में उठा लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में उम्मीद और भय दोनों थे। लेकिन जैसे ही चेतना को बाहर लाया गया, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम पहले से तैयार थी। सबकी उम्मीद थी कि चेतना की सांसें चल रही होगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि चेतना अब हमारे बीच नहीं रही। पूरे ऑपरेशन के बाद यह खबर किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। परिवार और पूरे देश ने एक मासूम बच्ची को खो दिया। चेतना की यह दर्दनाक घटना हमें एक गहरी सीख देकर गई है। खुले बोरवेल को सुरक्षित करना प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों की जानकारी मिलती रहे।